हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैं सड़क हूँ क्या है। एक आत्मकथा है। इसमें सड़क ने अपनी स्वयं की दुख भरी कहानी सुनाई है। सड़क किसे कहेंगे? ऐसे लंबे एवं चौड़े रास्ते जिसमें से सभी प्रकार के मोटर गाड़ी वाहन और पैदल यात्री भी गुजर सकें, उसे सड़क कहेंगे। और पगडंडी किसे कहेंगे? ऐसे छोटे एवं सकरे रास्ते जिसमें से बड़े वाहन नहीं गुजर सकते, उसे पगडंडी कहते हैं। सड़क का उपयोग सभी लोग करते हैं, पैदल यात्री भी करते हैं और वाहन चलाने वाले भी करते हैं, और इन सभी का बोझ सड़क सहन करती है। लेकिन उसके रख रखाव की चिंता कोई नहीं करते हैं। कोई कचरा फेंक दे रहा है, तो कोई थूक दे रहा है, तो कोई केले का छिलका फेंक दे रहा है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़क किसी अकेले की संपत्ति नहीं है। सड़क क्या है? एक सामाजिक संपत्ति है। अतः इसके सुरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी हम सभी का समान रूप से है। सभी का उत्तरदायित्व है कि हम सड़क को साफ सुथरा रखें, और साथ ही साथ हमें यातायात के नियमों को जानना भी चाहिए और उसको पालन भी करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सड़क अपनी दुख भरी कहानी कैसे सुना रही है। सड़क कहती है, मैं सड़क हूँ, मैं मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ। सड़क किससे मिलकर बनी होती है? मिट्टी पत्थर और डामर से। सड़क कहती है कि मैं एक अजगर की तरह मैदानों जंगलों पहाड़ों से गुजरती हूँ, और पेड़ों के छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हूँ और गांव को शहर से जोड़ती हूँ। सड़क कहती है कि मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं है। शायद आदमी जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की बात सोची होगी, तभी मेरा जन्म हुआ होगा। सड़क कहती है, मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की थी, और मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधा। आप देखे होंगे सड़क में कहीं कहीं पर बहुत सारा मोड़ आते हैं, एकदम घुमावदार रहते हैं, और कभी कहीं कहीं पर क्या रहता है? एकदम सीधा रहता है, उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है। सड़क कहती है, मैं स्कूल कॉलेज अस्पताल महल झोपड़ी बाग बगीचे हाट बाजार इन सभी जगह तक मेरा पहुँच है। न जाने मैं कहाँ कहाँ तक मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं जितने भी इंसान हैं सभी लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करती हूँ। सड़क कहती है कि मेरा रूप सुंदर नहीं है, मैं एकदम दिखने में अच्छी नहीं हूँ, काली हूँ और बहुत ही लंबी हूँ। सड़क कहती है कि कभी मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बनने के कारण लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। और सड़क कहती है कि छोटे बड़े गड्ढे होने के कारण मेरा रूप बिगड़ जाता है। और ये सब किसकी वजह से है? मुझे बनाने वालों की लापरवाही का नतीजा है। सड़क बनाने वाले लोग मिट्टी पत्थर और डामर को सही मात्रा में नहीं देते हैं, इसीलिए शायद छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो सड़क कहती है कि ये बनाने वाले की लापरवाही का नतीजा है। सड़क कहती है कि मुझे अपनी बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता है जितना मेरे ऊपर चलने वालों के गलत आदतों की वजह से होता है। लोग क्या करते हैं? एकदम स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे लोगों की मौत तक हो जाती है। तो इसीलिए सड़क को क्या बहुत ही दुख होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कि लोगों की मौत हो जाती है, तब मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि मैं उनकी मदद नहीं कर पाती। सड़क कहती है कि कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है। जैसे आपके कपड़े फट जाते हैं तो उसमें धागा भर कर उसमें पैबंद लगा दिया जाता है, वैसे ही सड़क में जब गड्ढे बन जाते हैं तो उसको मिट्टी से भर दिया जाता है। वैसे तो ये सब अच्छा नहीं लगता है सड़क को, लेकिन इससे चलने वालों को थोड़ा सुविधा मिल जाती है, इसी से मुझे संतोष मिलता है। सड़क कहती है, अरे इतना सारा कूड़ा करकट किसने मेरे ऊपर फेंक दिया, कितना बिगाड़ दिया है मेरा रूप। सड़क कहती है, अरे ये आदमी तो मेरे ऊपर थूक ही दिया, देखो तो कैसे केले के छिलके को खाकर फेंक दिया है। लोगों को जहाँ मन लग रहा है वहाँ थूक दे रहे हैं, कोई केले का छिलका फेंक दे रहा है। इससे अगर कोई केले के छिलके में गिर जाएंगे फिसल कर तो इसका क्या परिणाम होगा, इसको सोचते भी नहीं। लोग क्या कर दे रहे हैं? सड़क पर कूड़ा करकट फेंक दे रहे हैं और उसके रूप को और भी बिगाड़ दे रहे हैं। कोई थूक दे रहा है तो कोई केले का छिलका फेंक दे रहा है। केले के छिलके पर एक बच्चे के पैर फिसल जाने के कारण वह गिर जाता है और उस बच्चे को चोट लग जाती है। तो इसके कारण सड़क को बहुत ही दुख होता है। सड़क कहती है कि पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी
कि सड़क में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट को कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए और सफाई भी करना चाहिए। अगर हम कचरे को सड़क पर न फेंक करके डस्टबिन में फेंकेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे, तो इससे सड़क क्या रहेगी? साफ सुथरा भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। जैसे यह बच्चा केले के छिलके से फिसल कर गिर गया तो उसको चोट आई और इससे किसी का पैर हाथ भी टूट सकता है। सड़क कहती है कि जब त्योहार, मेला, शादियाँ होती है तो मेरी शोभा, सुंदरता और भी बढ़ जाती है। मेरे आसपास जो है साफ सुथरा हो जाती है और मेरे सड़क के दोनों किनारों पर रोशनी भी छा जाती है। मेलों, उत्सवों में सभी प्रकार की वस्तुओं से दुकानों को सजाई जाती है और सभी तरफ चहल पहल होती है और सभी लोग खुश नजर आते हैं। सड़क कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है मेरे आसपास इतनी सारी रौनक को देखकर। सड़क कहती है, अरे ये बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? 26 जनवरी जब आती है तो बच्चे क्या करते हैं? कदम से कदम मिलाकर परेड करते हैं और साथ में चलते हैं। तो जब बच्चे ऐसे चलते हैं तो सड़क को क्या लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने रहते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो सड़क को अच्छा लगता है। सड़क कहती है कि यही बच्चे नागरिक बनेंगे, इन्हीं से मेरी आशा है। बाकी लोग तो कोई थूक दे रहा है, कोई कचरा फेंक दे रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। सड़क कहती है, मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे लाइन से बहुत सारी पेड़ लगे रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वृक्षमाला कहते हैं, क्योंकि ये कतार से सड़क के किनारे एक लाइन से लगी रहती हैं। और जब गर्मी का दिन आता है तो सभी पैदल यात्री उसकी छाया में आराम करते हैं और उसके किनारे लगे आम, जामुन के फलों को जो है लोग आनंद से खाते हैं और बच्चे जो है इनकी ओर दौड़े चले जाते हैं और खेलते हैं, कूदते हैं और इन फलों का स्वाद लेते हैं और बच्चे आपस में बांटकर खाते हैं और उनको खुशी देखकर सड़क कहती है कि मेरी खुशी क्या है, इसको क्या बताऊं। इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। सड़क कहती है कि जब मैं गांव के पास से गुजरती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। क्योंकि हर मौसम में गांव के लोग खेतों में अलग अलग फसल लगाए रहते हैं, जिससे सभी तरफ हरियाली छाई रहती है और हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो जब मैं गांव से होकर गुजरती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है। और जब गाय, भैंस और बैल झुंड बनाकर मेरे ऊपर चलते हैं तो मैं अपना सारा दुख दर्द भूल जाती हूँ और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सड़क कहती है कि मैं कभी धीमे कदमों की आहट सुनी है तो कभी जोर से तेज चलने वाले कदमों की धमक को सुनी है। चाहे जो भी मेरे ऊपर जो जैसे भी गुजरे, मैं सबके दुख सुख में सबके साथ में मैं रहती हूँ। सभी के जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, इसीलिए हमें उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहिए, आगे चलते रहिए, कभी भी पीछे मत जाइए। सड़क कहती है, अभी अभी मेरे ऊपर एक वाहन गुजरा है और उसमें एक गाना बज रहा था और वो गाना क्या था? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। इसका यह संदेश है कि तुम कभी भी रुकना, चाहे तुम्हें जितना भी सुख आए, दुख आए, चाहे जितने भी परेशानी हो, तुम कभी भी हार कर मत रुकना, हमेशा आगे बढ़ते ही रहना। क्योंकि कांटों में चलने से ही हमें बहार मिलती है। जैसे गुलाब जो है कांटों के भीतर में खिलती है लेकिन वो बहुत ही सुंदर लगती है, वैसे ही अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। इसीलिए आपके रास्ते में जितने भी बाधाएं आए, जितने भी दुख आए, तो उसमें हारना मत, हमेशा कठिन परिश्रम करना। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सड़क कहती है कि मेरा यही संदेश है आप सभी को।